एक लड़की की एक लड़के से शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो वह लड़की दुल्हन का जोड़ा पहन करके अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद वहाँ के जो रीति रिवाज, जो रस्म रिवाज होते हैं, सब निभाया जाता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जीवन काफी सुखमय बीत रहा था। दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। परिवार में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। लेकिन इसी बीच जो शौहर होता है, जो दूल्हा होता है, वह रोजी रोटी के सिलसिले में विदेश चला जाता है। यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का वक्त बीत जाता है। वह अपनी रोजी रोटी के सिलसिले से विदेश से वापस नहीं आ पाता। इसी बीच जो दुल्हन बेगम होती हैं, उनकी गांव के ही एक लड़के से आंखें चार हो जाती है, जो कि अपने ननिहाल आया हुआ था। जब इनकी आंखें चार हो जाते हैं तो दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। इसी बीच वह लड़की, वह दुल्हन 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद ही उसकी हत्या हो जाती है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ले जा करके एक खेत में छुपा दिया जाता है। जब किसान वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की की यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। जैसे ही पुलिस की टीम आती है, उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसके पेटों के आकार के अनुसार यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह लड़की गर्भवती है। लेकिन अब मामला ये था पुलिस के सामने कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की, यह लड़की कहाँ की है, इसकी हत्या करने के पीछे राज क्या है, क्या इसके साथ पहले कोई शारीरिक संबंध बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब पुलिस से अपने तरीके से छानबीन में जुट जाती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर प्रेम इंसान जब किसी से करता है तो किस कदर करता है और उस प्रेम की सजा उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो ऐसे प्रेम करने की जरूरत आखिर क्या पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक लालगंज बस स्टॉप है और बस स्टॉप के पीछे गन्ने की खेती काफी मात्रा में की जाती है। दोस्तों, वहां पर बड़े भारी मात्रा में जो किसान हैं वह गन्ने की खेती करते हैं और 2 अप्रैल की सुबह जब किसान अपने गन्ने की खेती यानी कि अपनी फसल को देखने के लिए जाते हैं, तभी देखते हैं कि वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जब उसको करीब से जाकर देखते हैं कि यह हो सकता है इसकी अभी सांसें चल रही हों, लेकिन वह लड़की की सांसें टूट चुकी थी। तभी वह तुरंत आसपास के लोगों को बुलाते हैं और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। लालगंज का जो थाना है, वहाँ के तुरंत जो बड़े अधिकारी होते हैं तुरंत आते हैं और लाश को लेकर के अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लड़की की जो बनावट थी पेट की आकार की, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की कुछ दिनों की प्रेग्नेंट है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई थी कि आखिर इसका कातिल कौन है और इस लड़की की हत्या क्यों की गई है। क्या इसके साथ हत्या करने से पहले कोई शारीरिक संबंध बनाया गया था या नहीं बनाया गया, तो यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाता है। लेकिन अब पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है और वहाँ के जितने भी लोग थे सबके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए से इस फोटो को सर्कुलेट कराया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि जितना भी हो सके शेयर करो। हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से कोई लड़की कहीं पर गुमशुदा हो तो उसकी लोकेशन हमें मिल जाए, कोई सूचना मिल जाए। लेकिन अलग अलग थानों में भी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच की जाती है। तभी यह पता लगता है कि अंतु थाना के अंतर्गत एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो उसके परिजन को बुलाया जाता है, जो कि इस महिला का ससुर होता है। उससे पूछा जाता है कि आपने रिपोर्ट जो दर्ज कराई है वह आपकी कौन। तब वह बताता है कि मेरी जो बहू है दरअसल उसका अपहरण हो गया है। तब उसको वह तस्वीर दिखाई जाती है, फोटो दिखाई जाती है। तब वह कहता है कि यह तो तस्वीर मेरी बहू की है, इसकी हत्या कैसे हो गई, हमने तो सोचा कि इसका अपहरण हो गया है। तब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आखिर आपकी दुश्मनी किससे है। तब वह बताते हैं कि मेरी दुश्मनी तो किसी से नहीं है, जो मेरा बेटा है वह 4 साल से विदेश में नौकरी कर रहा है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जब उनसे बताया जाता है कि लेकिन आपकी जो बहू है यह 4 महीने की गर्भवती है, तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह व्यक्ति बताता है दरअसल मेरा
बेटा तो है ही नहीं तो यह गर्भवती कैसे हो सकती है। अब पुलिस के सामने एक और चुनौती खड़ी हो जाती है कि इसका किसी लड़के से प्रेम प्रसंग जरूर चल रहा होगा और उसी लड़की की वजह से इसकी हत्या की गई है। तब उस लड़की का नाम पूछा जाता है, तब उस लड़की का नाम बताया जाता है कि इस लड़की का नाम शहनाज बानो है और इसका पति जो है कि विदेश में काम कर रहा है। अब शहनाज बानो का निकाला जाता है, खंगाला जाता है। वहाँ के जितने सीसीटीवी कैमरे होते हैं लगभग 500 से 550 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कुछ ऐसा संदिग्ध दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो शहनाज बानो है उसके नंबर में एक नंबर ऐसा था जो डेली टच में हुआ करता था। उस नंबर को जब निकाला जाता है, उसकी टेस्ट की जाती है, तो यह नंबर मिलता है इरफान का। इरफान जो कि लालगंज का ही रहने वाला होता है। इरफान को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है और उसको लाने के बाद थाने में पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने शहनाज बानो की हत्या क्यों की और हत्या करने का तुम्हारा मकसद क्या था। इसी बीच इरफान जब पुलिस की बातें सुनता है तो वह घबरा जाता है। उसको ऐसा अंदाजा लगता है कि पुलिस सब कुछ जान चुकी है। तब वह कहता है कि सर, जो भी हुआ वह गलती से हो गया था, हमने शहनाज की हत्या नहीं की है। दरअसल मैं उससे बहुत प्रेम करता था और मैं तो उससे शादी भी करने वाला था, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं किया। जब पुलिस पूछती है कि आखिर तब इसकी हत्या कैसे हुई, इसकी जान कैसे गई, तब वह बताता है कि दरअसल मैं अपने ननिहाल गया हुआ था और वहीं पर शहनाज से मेरी आंखें चार हो गई। उसके बाद हम दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। पहले तो हम लोग प्रोटेक्शन यूज करते थे, सेफ्टी, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा हो गया तो हम लोग इस चीज़ को भूल गए और इसी बीच शहनाज 4 महीने की गर्भवती हो गई। अब शहनाज मुझसे बताती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, अब हम इसका अबॉर्शन करवाना चाहते थे, अब लेकिन कराएं तो कराएं कैसे। इसी बीच मेरे एक डॉक्टर हुआ करते हैं, डॉक्टर नफीस अहमद, जो कि संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उनसे जब मेरी बातचीत होती है तब वो बताते हैं कि लाइए, कोई घबराने की बात नहीं है, दरअसल 10 से 15 हज़ार रुपये लगेंगे, एबॉर्शन हो जाएगा और एबॉर्शन होने के बाद तुम्हारा मरीज ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन जब हम अपनी शहनाज को लेकर डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ खिलाते हैं और एबॉर्शन का काम उनकी नर्सों के द्वारा किया जाता है। इसी बीच शहनाज से का जो ब्लड था वो कुछ ज़्यादा बहने लगता है और इस वजह से उसको रोकथाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई का असर इतना ज़्यादा था कि शहनाज का जो रक्त स्राव था वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था और वह बेहोश हो जाती है और कुछ ही घंटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद डॉक्टर नफीस घबरा कर मेरे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि दरअसल शहनाज की मौत हो गई है, अब करें तो करें क्या। मैं भी रोने लगता हूँ और अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ कि आखिर करें तो करें क्या। तब हम और डॉक्टर नफीस एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, इससे पुलिस को हत्या का मामला लगेगा और हमारे तक पुलिस पहुँच भी नहीं पाएगी। तो हम दोनों लोग एम्बुलेंस में भर करके इसकी लाश को रात के अंधेरे में लाते हैं और जो बस स्टैंड के पास बड़ा खेत का गन्ने का खेत है उसमें डाल करके भाग जाते हैं। पुलिस नफीस और इरफान को गिरफ्तार तो करके उनको जेल भेज देती है इरफान के बयान पर, और उस लड़की की बॉडी का जो अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों, एक लड़की जो अपने शौहर को छोड़ करके दूसरे आशिक के साथ अपना प्रेम प्रसंग चलाती है तो वह उसका गर्भपात कराने के चक्कर से उस लड़की को इस दुनिया से ही विदा कर देता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर वह उससे शादी करना चाहता था तो फिर उसका गर्भपात कराने की ज़रूरत क्या थी। अब डॉक्टर इरफान और उनकी जो टीम के नर्स थे सब सलाखों के पीछे हैं, इरफान भी सलाखों के पीछे है। उनका भविष्य अब सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये आने वाला समय बताएगा कि उनकी जमानत कब होती है कब नहीं होती है। हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।